ममता घर में अपने बेटे बहू के साथ रहती है। इस घर में उनकी बड़ी यादें जुड़ी हैं। शादी के 2 साल बाद उनके पति ने यह घर बनाया था। पहले किराए के मकान में रहा करते थे। उसके पति अपने माता पिता को उनका अपना घर देना चाहते थे। गृह प्रवेश की पूजा पर ममता के सास ससुर ही बैठे थे। उनकी सास बहुत खुश थी। ममता और अपने बेटे को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया था। वो बहुत ही सरल हृदय थीं। ममता और सास दोनों ही खूब पढ़ती थी। खाली समय में ममता और सास खूब बतियाती। बाप बेटे का झगड़ा भले ही हो जाए, सास बहू का झगड़ा कभी ना होता। दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती। ममता के पति को तो माँ और ममता के मधुर संबंध को लेकर ईर्ष्या होने लगती। एक दिन ममता की सास हंसते खेलते चल बसी। अपने पोते की शादी देखने का बड़ा चाव था, किंतु देख न सकी। उनके स्वर्गवास के 4 साल बाद ममता ने अपने बेटे की शादी की। हाल ही में ममता के पति का भी देहांत हो गया। ममता के जीवन में अचानक खालीपन पसर गया। शाम के 4 बजे हैं। आदत के मुताबिक ममता चाय बनाने रसोई की तरफ जा रही है। उन्होंने बहू को पुकारा, बहू मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं अम्मा जी, मैं ग्रीन टी पीऊँगी। थोड़ी देर बाद ममता अपनी चाय बनाती है और पीकर बाहर जाने के लिए तैयार होती है। बहू आज भजन मंडली है, जा रही हूँ, 7 बजे तक लौट आऊँगी, ममता ने बहू से कहा। बहू कमरे से बाहर निकल ममता को देखकर बोली, अम्मा जी ऐसा नहीं लगता आप बापूजी के गुजर जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बाहर घूमने फिरने लगी हैं? सुबह शाम जब भी मन चाहा मंदिर और भजन कीर्तन के बहाने घर से निकल पड़ती हैं। घर में जैसे आपका मन ही नहीं लगता। तुम ठीक कह रही हो बेटी। पहले मैं तुम्हारे बापूजी की सेवा टहल में लगी रहती थी। दिन न जाने कहाँ निकल जाता था, कब सुबह से शाम हो जाती थी। दोनों बतिया लिया करते थे, समय कट जाता था। किंतु उनके जाने के बाद मेरा समय काटे नहीं कटता। बेटा काम पर चला जाता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, ट्यूशन से आता है, खाकर सो जाता है। तुम कमरे में ही रहती हो, ना साथ खाती हो ना साथ बैठती हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा समय काटे नहीं कटता। इसी कारण मैं कभी मंदिर चली जाती हूँ, कभी हम उम्र महिलाओं के साथ पार्क में जा बैठती हूँ। मैंने मोहल्ले की भजन मंडली ज्वाइन कर ली है, भजन कीर्तन करने चली जाती हूँ। सुनकर बहू ने कुछ न बोली। अम्मा जी की बातों में उसे एक भय सताने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा जी मोहल्ले की औरत से उसका चुगली करती फिरती है? एक शाम अम्मा जी जैसे ही पार्क जाने के लिए निकली, वो अम्मा जी के पीछे पीछे आ गई। नज़र बचाकर पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गई। अम्मा जी हमेशा की तरह एक मित्र मंडली संग बतियाने लगी। अचानक मिसेज वर्मा ने उनसे पूछा, ममता बहन आपकी बहू कैसी है? कभी आपके मुंह से उसके बारे में कुछ नहीं सुना। हम अक्सर बहू की कोई बात बुरी लगती है तो बतिया लेते हैं, किंतु आपने कभी अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं कहा। दरअसल हमारे बीच सास बहू जैसा कुछ है ही नहीं। मैंने उसे बहू कभी माना ही नहीं, उसे सदा बेटी माना। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उसे बेटी ही मानती हूँ। और बेटी से क्या शिकवा क्या शिकायत, वह भी मुझे माँ जैसा प्यार ही करती है। मेरी बहू बड़ी संस्कारी है, मेरा और घर परिवार का खूब ध्यान रखती है। मुझे कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं देती। पेड़ के पीछे छुपकर बहू जया अम्मा जी की सारी बातें सुन रही थी। अम्मा जी की बातें सुनकर वह अवाक रह गई। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे बड़ा आत्मगलीन हुई। वह चुपचाप घर लौट आई और उसी पल से उसने तय किया कि वो अम्मा जी को अकेलापन महसूस ना होने देगी। बेटी बनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय अम्मा जी के साथ बिताएगी। दूसरे ही दिन से वह दोपहर का खाना अम्मा के साथ खाने लगी, शाम की चाय साथ पीने लगी। खाली समय में अम्मा के साथ उनके कमरे में बैठकर बतियाने लगी। बेटे महेश ने महसूस किया माँ के चेहरे पर रौनक रहने लगी है। पत्नी को माँ के साथ बैठते खाते बतियाते देख उसे बहुत खुशी हुई। महेश ने अपनी पत्नी के सुंदर व्यवहार और बदलाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस सुखद बदलाव से सभी खुश थे। तो दोस्तों, अगर सास बहू को बेटी की तरह मान दे और बहू भी सास को सगी माँ जैसा प्यार दे तो शायद हर घर का पारिवारिक कलश खत्म हो जाएगा।